Hello dear students, it's your English class and I am your teacher Ma'am Anna Manwar. Today we are going to learn about poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Okay dear student, look at this picture and just imagine you are passing with your horse or some other pets in a snowy evening. Basically, this poem is about nature. Before starting the poem, I will introduce your poet. Okay, Robert Lee Frost is an American poet. He was born in 1874 and died in 1963. He was a poet, teacher, and also a farmer. And for his unique work, basically, Robert Lee Frost writing about nature. He admired nature. Okay, before starting poem, here's some difficult words. That is darkest evening, winter evening are much darker than summer evening in the place closer to the North Pole. North Pole वो places जो बहुत cool होती हैं और वहाँ पे जो शाम होती है सर्दियों की, वो अगर उसको कंपेयर करें इवनिंग शाम से तो वो काफ़ी डार्क होती है. डॉनी लाइक डॉन, सॉफ्ट एंड फीदर जो नरम मुलायम. फ्लैग स्मॉल पीसीज ऑफ स्नो बर्फ़ के जो नरम गोले होते हैं. हार्नेस अ लेदर स्ट्रिप एंड बेल्ट्स यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स. एक हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए लेदर के जो बेल्ट्स जो स्ट्रिप्स उसकी गर्दन के गिर्द बांधी जाती हैं उनको हार्नेस कहा जाता है. इन वर्ड से आप फेमिलियर हो गए हैं. आप जब ये पोएम में यूज़ होंगे तो आप इनको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे. ये आप देख सकते हैं इसकी ये जो स्ट्रिप्स हैं ये इनको हार्नेस कहा जाएगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड पोएम एंड देन एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं. हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो. हिज हाउस इज इन द विलेज दो. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. ओके, अब इसमें जो स्पीकर है वो ये कह रहा है फर्स्ट स्टैंजा में कि ये जंगल किसका है शायद मैं जानता हूँ. इसका घर अगरचा गांव में है और वो वहाँ गांव में बैठा हुआ नहीं देख सकता इधर कि मैं उसके जंगल को देखने के लिए उसका जंगल जो बर्फ़ से ढका हुआ है यहाँ पे रुका हूँ. सेकंड स्टैंजा की तरफ आते हैं. माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse, अब स्पीकर कह रहा है कि जो मेरा यंग हॉर्स है वो ये सोच रहा है और वो उस पर ये स्ट्रेंज हो रहा है, हैरान हो रहा है. क्वीर मीन हैरान हो रहा है कि यहाँ पे पास विदाउट अ फॉर्म नो विदाउट फार्म हाउस नियर, कि यहाँ पे तो कोई पास फार्म हाउस नहीं है तो फिर यहाँ पे क्यों रुका है ये स्पीकर. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल के और उस जमी हुई झील के दरमियान. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और साल की जो सबसे गहरी शाम है. ठीक है, डार्केस्ट इवनिंग वर्ड्स मीनिंग में भी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. थर्ड स्टैंजा की तरफ जाते हैं. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक. ही यहाँ पे किसको रेफ़र किया जा रहा है? लिटिल हॉर्स को. हार्नेस जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हॉर्स के को कंट्रोल करने के लिए उसके गिर्द जो बेल्ट्स बांधे जाते हैं. अब उन बेल्ट्स पे क्या है, बेल्स भी लगी हुई हैं और वो मूव कर रहा है, शेक कर रहा है उन बेल्ट्स को. टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि क्या कोई मिस्टेक होगी है मुझसे. जो यहाँ पे इस जो गहरी शाम है और अंधेरी रात होने को है और डार्क इवनिंग है तो यहाँ पे जंगल के दरमियान हम रुक गए. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप. जो हल्की हवा के चलने की आवाज़ होती है तो उसके जो बेल्स की आवाज़ है वो जो शेक कर रहा है अपनी बेल्स को, उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ
हवा की, नरम हवा के चलने की आवाज़ है। ऑफ इजी विंड एंड ऑनी फ्लैग, और जो नरम बर्फ़ के गोले गिरने की उनकी आवाज़ है बेसिकली। और इसके अलावा यहाँ पे वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है, हॉर्स राइडर से कि यहाँ पे हम क्यों रुके। लास्ट स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट थ्री स्टेंजा में जो पोइट है वो एक नेचुरल ब्यूटी का एक सीन कैच कर रहा है। वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे वो बर्फ़ से एक ढका हुआ जंगल है और उसके में जो वहाँ का उस टाइम वो उसको कैच कर रहा है, वो एक अंधेरी गहरी शाम का कैच कर रहा है। लास्ट में वो कह रहा है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कि जंगल बहुत प्यारा है, गहरा और घना है। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, लेकिन उसने कुछ वादे किए हैं, ठीक है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे हम कि स्लीप के बाद क्या है, कोमा पुट हो रहा है और सेकंड यही सेंटेंस रिपीट हुआ है और वहाँ पे फुल स्टॉप आया है। तो यहाँ पे ये टू मीनिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्पीकर ने बहुत से उसके कोई काम है, लाइक उसकी फैमिली है, उसने अपनी फैमिली के पास जाना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है। इसके अलावा उसकी कोई जॉब है, उसने जो प्रॉमिस किए हुए हैं वो उनको पूरा करेगा। यानी वो यहाँ पे रुकना चाहता है लेकिन बहुत से प्रॉमिस ऐसे हैं जिनकी वजह से वो यहाँ पे नहीं रुक सकता, वो उसने यहाँ से मूव करना है। और सेकंड में ये हमारी उसको मौत को रेफ़र कर रहा है, ठीक है, इटर्नल। यहाँ पे इसका थीम आ रहा है कि इंसानी ज़िंदगी ने, ठीक है, बहुत से अपनी ड्यूटीज़, अपने वो काम फुलफिल करने के बाद फिर सो जाना है हमेशा हमेशा के लिए। ये थी हमारी पोएम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की। ओके, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट बेसिकली ये नेचर को एडमायर करते हैं और ये अमेरिकन पोइट हैं। और अमेरिकन पोइट का अगर इंग्लिश पोइट से कंपैरिजन किया जाए तो उनकी ट्रीटमेंट अमेरिकन पोइट की इंग्लिश पोइट से डिफरेंट होती है नेचर को। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ। आप अपना बुक का पेज 19 ओपन करेंगे। यहाँ पे आपके पास पेज 19 पे थर्ड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। He gives his harness bell a shake to ask if there is something mistake। ये आपके दो लाइंस उठाई गई हैं पोएम से, तो आपने ए, बी और सी का आंसर करना है इन दोनों को फॉलो करते हुए। हु इज़ द ही द पोएट इज़ स्पीकिंग अबाउट, ये मैंने पोएम में एक्सप्लेन भी किया। अब दोबारा लेक्चर को प्ले करेंगे तो आपको आंसर वहाँ से आराम से मिल जाएगा। व्हाट इज़ अ हार्नेस, व्हाट इज़ द पॉसिबल मिस्टेक। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की पोएम। उम्मीद करती हूँ आपने इसको मेरे साथ रीड किया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा। गुड लक डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।